अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5.18 देखते हैं। इसके स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट चेन इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग ईयर्स टेकिंग 1940 एज बेस। इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस डाटे में जो गिवन डाटा है इसका हमने चेन इंडिसेस फाइंड करना है। ठीक है, चेन इंडिसेस फाइंड करना है। और ऐसा हर क्वेश्चन जिसके अंदर चेन इंडिसेस फाइंड करने के लिए कहा जाए ना, उस क्वेश्चन के अंदर उस डाटे का हमने लिंक रिलेटिव फाइंड करना होता है। ठीक है, तो लिंक रिलेटिव हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है पिछले एक दो क्वेश्चंस में, तो इसमें दोबारा से हम देखते हैं कि लिंक रिलेटिव्स कैसे निकालते हैं। और एक इसने यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है कि आपने 1940 को एज अ बेस रखना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि लिंक रिलेटिव्स में तो बेस चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उसने बेस कहा हुआ है कि 1940 को बेस रखें। ठीक है, और जबकि लिंक रिलेटिव में हमेशा हर प्रीवियस ईयर जो होता है वो हमारा बेस पीरियड होता है। ठीक है, तो आए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों बातों में जो है ना इनको हमने कैसे अप्लाई करना है। तो अपनी नोटबुक पे चलते हैं और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये गिवन डाटा हमने लिख लिया है। ठीक है, जिसमें ईयर्स हैं हमारे पास, वीट की प्राइसेस दी गई हैं, आटे की, राइस की और मेज़ की। ठीक है, डाटा बुक पे हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ था, मैंने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। ओके, अच्छा अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी डाटा के अंदर चेन इंडिसेस का हमें जिक्र किया जाए कि इस डाटा का चेन इंडिसेस निकालें, तो उस डाटे में हम लिंक रिलेटिव्स फाइंड करते हैं। ठीक है, लिंक रिलेटिव्स का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको मैं बता देता हूँ। जिसमें वो कह रहा है कि पी एन को डिवाइड करना है Pn-1 पे, और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। Pn जो होता है ये हमारे पास हमेशा आपको पता है कि जिस ईयर में हम खड़े होते हैं, हमारा करंट ईयर जो प्राइस है वो Pn से शो करते हैं। जो n होता है वो करंट ईयर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि n-1 जो है वो प्रीवियस ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये बारी बारी हम तीनों आइटम्स के लिंक रिलेटिव्स फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। और जब लिंक रिलेटिव्स फाइंड कर लेंगे तो हम इन वैल्यूज़ की एक एवरेज निकालेंगे, जिसको मैंने मीन कहा हुआ है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। बिकॉज ये एवरेज सबसे ईजी भी है और सबसे ऑथेंटिक एवरेज भी है, हमें अच्छा जो है वो इसका आंसर देती है डाटे का। और देन हम फिर इस मीन के वैल्यूज़ को यूज़ करके लास्ट पे चेन इंडिसेस फाइंड करेंगे। तो चलते हैं, पहले लिंक रिलेटिव्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब लिंक रिलेटिव्स के लिए हमें वीट डब्ल्यू, इसका ये डाटा ऊपर गिवन जो है ऊपर लिखा हुआ, नीचे हम इसका सोल्यूशन करते हैं और फॉर्मूले को हम अप्लाई करते जाते हैं। अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपने 1940 का एज अ बेस रखना है। अगर आप देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा, तो उसमें 1940 ईयर जो है उसको एज अ बेस कहा हुआ है इसमें। तो आप बस पहला स्टेप जो है लिंक रिलेटिव्स को फाइंड करने के लिए, हम जब 1940 में आएंगे ना, जब हम इस साल का लिंक रिलेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास इस साल की जो वैल्यू गिवन है वीट की वो है 2.80। ठीक है, अब 2.80 से प्रीवियस ईयर तो हमारे पास है नहीं, मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो करंट प्राइस तो हमारे पास है 2.80। ठीक है, Pn मतलब Pn 1940 की जो करंट प्राइस है जो गिवन है वो है 2.80, जबकि Pn-1 का मतलब है प्रीवियस ईयर प्राइस। तो 1940 से प्रीवियस ईयर तो हमारे पास है ही कोई नहीं। ठीक है ना, इससे पिछला साल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो सिंपल बेस मेथड यूज़ करते हुए हम इसका आंसर 100 लिखेंगे। 1940 को चूँकि उसने बेस पीरियड कहा हुआ है और जिस ईयर को बेस पीरियड कहा गया हो उसका आंसर हमेशा इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है। ठीक है, तो वीट का जो इंडेक्स नंबर है वो 100 आ जाएगा। सेम इसी तरह राइस का भी 100 आ जाएगा और मेज़ का भी 100 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं अगले स्टेप पे। जब हम अगले साल में जाएंगे 1940 के ईयर के अंदर, तो हमारे पास हमारी जो बेस यहाँ पे करंट प्राइस जो है Pn 1941 की जो करंट प्राइस है जो हमें गिवन है वो है 3.40। ठीक है स्टूडेंट्स, ये करंट प्राइस है। और Pn-1 है प्रीवियस ईयर प्राइस। तो 3.40 से पिछली जो हमारे पास साल की प्राइस है वो 2.80 है। तो जब हम 3.40 को जब हम डिवाइड करेंगे 2.80 पे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारा 1940 का
जो इंडेक्स नंबर है लिंक रिलेटिव वो निकल आएगा, ठीक है। और उसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, वो हमारे पास आ रहा है 121.4, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ईयर में और उसका लिंक रिलेटिव फाइंड करते हैं। 1942, ठीक है। 1942 का ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे लिंक रिलेटिव का, तो पी एन 1942 की जो करंट प्राइस है पी एन, वो हमें जो गिवन दी है वो है 3.60। इस करंट प्राइस को डिवाइड करना है किस पे, पी एन माइनस वन प्रीवियस ईयर प्राइस पे। तो 3.60 को डिवाइड करेंगे 3.40 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से फिर लिख देता हूँ 3.60 जो कि 1942 की करंट प्राइस है 3.60, और इसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर प्राइस के साथ जो कि 1941 की थी 3.40। इसको डिवाइड करके और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1942 का लिंक रिलेटिव निकल आएगा, ठीक है, जिसका आंसर आपने निकालना है वो है 105.8, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी मेथड को यूज़ करते जाना है और स्टेप बाय स्टेप आपने सारे आंसर्स फाइंड कर लेने। 1943 में जब आएंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1943 की जो करंट प्राइस है पी एन वो हमारे पास 4 है गिवन, और प्रीवियस ईयर की जो प्राइस है वो हमारे पास 3.60 है। तो 4 डिवाइडेड बाई 3.60 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 111.11। और इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू 105 जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी साथ पे ये नोट करके रखा है, मैं वहाँ से आंसर्स देख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारा वीट का जो है वो लिंक रिलेटिव निकल आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। यही मेथड आपने राइस पे यूज़ कर लेना है और सेम यही मेथड आपने मेज़ पे यूज़ कर लेना है। तो मैं इनके आंसर्स जो है वो नोट डाउन कर देता हूँ क्योंकि मेथड आपको समझ आ गया होगा, और वही मेथड आपने दोनों पे अप्लाई करके इन दोनों के लिंक रिलेटिव्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़रा आंसर्स लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी से इसको स्किप कर देता हूँ यहाँ से वीडियो, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आंसर्स इनके लिख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका मीन फाइंड कर लेते हैं। और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला वो होता है कि सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स है ये हमारे पास, अब हम रो वाइज मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। इन 3 वैल्यूज़ का मीन यहाँ पे, इसी तरह इन 3 वैल्यूज़ का मीन यहाँ पे, इन 3 का मीन यहाँ पे। इस तरह से हमने मीन फाइंड नहीं करना वर्टिकली, हमने हॉरिजॉन्टल मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो 100 + 100 + 100 ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, इनको आपने कंसिडर करना है एक्स, ठीक है। और तो 1940 का जो मीन निकलेगा इसके अंदर जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो 3 है। 100 + 100 + 100 और डिवाइडेड बाय जब 3 करेंगे, क्योंकि ये 3 तादाद है इनकी, तो हमारे पास इसका मीन भी 100 आ जाएगा। फिर जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, ठीक है, 1941 का जब हम मीन फाइंड करेंगे इस तरह से रो वाइज इनको तीनों को प्लस करके और 3 पे डिवाइड करेंगे तो इनका मीन आ जाएगा हमारे पास 118.79 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह हम इन 3 वैल्यूज़ का जब मीन फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक मीन हमारी एक एवरेज है, ठीक है, जो कि चेन इंडेसिस के लिए हमने निकालनी होती है, तो वो हमें चाहिए होती है। मीन यूज़ कर लें या मीडियन भी यूज़ कर सकते हैं आप, मीडियन, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन भी हमने क्वेश्चन में फाइंड की थी, तो यहाँ पे मैं अरिथमेटिक मीन यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम इन 3 वैल्यूज़ का जब मीन फाइंड करेंगे 1943 के लिए, इनको प्लस करेंगे तीनों को और 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 112.76 एंड द लास्ट ईयर हमारा जो है 1944 और इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा हमारे पास 95.74। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम इसका चेन इंडेसिस, जो हमारा क्वेश्चन का मेन बेसिकली पॉइंट है जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, अब हम जाके वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसको फाइंड करने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका मेथड बताया था। जो हमने एवरेज निकाली होती है ना, इन एवरेज के वैल्यूज़ का आगे चेन इंडेसिस बनता है, ठीक है। इनको चेन की फॉर्म में जोड़ देते हैं, किस तरह से वो आप तरीका समझ लें। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 100, ठीक है। इस 100 को आपने नेक्स्ट अपनी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 100 को आपने एवरेज, जो अगली एवरेज है, एवरेज की कॉलम में आ जाना 118.79, इस 100 को आपने मल्टीप्लाई करना है 118.79, ठीक है, और डिवाइड कर देना है 100 पे।
और इसका आंसर आपका नेक्स्ट आ जाएगा 118.79, क्योंकि ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी का आंसर आपका चेन इंडेक्सेस निकल आएगा। अब ये जो आंसर निकला है चेन इंडेक्सेस का, इसको अगली एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 118.79, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारी जो एवरेज है 94.53, मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन 100 से डिवाइड कर देंगे और हमारा इसका जो आंसर है सॉल्व कर लेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद उस आंसर को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 112.29 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यही सेम मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 112.29 को मल्टीप्लाई करेंगे 112.76 पे और डिवाइड कर देंगे 100 पे, ठीक है। तो 100 पे डिवाइड करते जाएंगे और हर अगली एवरेज से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सिंपल ये इसका एक छोटा सा मेथड होता है जिसको हमने अप्लाई करना होता है और आंसर निकालना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 126.62 डायरेक्टली लिख लिया मैंने। और इसका आंसर जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 126.62 को 95.74 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 121.23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो आंसर निकल आया है, ठीक है, ये हमारे पास चेन इंडिसेस का कॉलम हमने फाइंड आउट कर लिया और ये हमारा मेन आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। अब बुक पे क्वेश्चन में जो आंसर्स हैं वो मिसमैच हैं, मतलब आप ये बुक से कंसल्ट करेंगे मैच करेंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि बुक पे आंसर्स जो हैं ये चैप्टर 5 के मैं आपको पहले ही बताया था कि मिस प्रिंटिंग की वजह से सारे गलत हैं, मोस्टली गलत हैं, शायद एक दो कोई मैच कर रहे हो। तो मेथड आपको समझ आ गया, लिंक रिलेटिव्स निकालते कैसे हैं, ठीक है, और लिंक रिलेटिव्स को की मदद से चेन इंडिसेस कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपने देख लिया है। और जब भी चेन इंडिसेस पूछा जाए तब हमने लिंक रिलेटिव्स फाइंड करने होते हैं और लिंक रिलेटिव्स को फाइंड करने के बाद हमने एक एवरेज फाइंड करनी होती है, वो हमारी मर्ज़ी है, मीडियन फाइंड कर लें या मीन फाइंड कर लें और उस एवरेज का फिर आगे हम चेन इंडिसेस निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इतना सा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, अदरवाइज़ आप दोबारा से देखिए, रिपीट करिए वीडियो को और अच्छी तरह समझिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।